आज की क्लास 9 में आपका स्वागत है। क्लास 9th में आज हम चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण में ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स करेंगे। आप अच्छे से समझ पाएँ इसके लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 3 जो हमने इससे पहले पढ़ा था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, वहाँ पर हम अच्छे से इस चीज़ को जान चुके हैं, अच्छे से समझ चुके हैं कि किसी एक पॉइंट को हम कार्तीय तल में या कार्टेशियन प्लेन में किस प्रकार से प्लॉट करते हैं। हमें ये भी पता है, पिछली एक्सरसाइज के में हम कर चुके हैं कि किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण के बहुत से सॉल्यूशंस मिलते हैं और वो सॉल्यूशन जो होते हैं वो एक्स वाई की फॉर्म में होते हैं, यानी कि एक पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं उस फॉर्म में उनको हम रखते हैं। तो उन पॉइंट्स को का जो ग्राफ है वो खींचना हमारे लिए मुश्किल नहीं है। हम उनका आराम से एक ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो जब हम किसी इस प्रकार की इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन का इन टू वेरिएबल्स का कोई ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एक कर्व ड्रॉ करेंगे, तो वो जो कर्व होगा एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलता है। इसीलिए हम लीनियर इक्वेशन को जो है लीनियर इक्वेशन इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसका जो ग्राफ है एक स्ट्रेट लाइन है, लाइन से वहाँ पर लीनियर इक्वेशन आया है, रैखिक समीकरण, रेखा, सरल रेखा, ठीक है ना। तो उसी से इसका नाम यहाँ पर लिया गया है रैखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशन। तो अब कुछ बिंदु हैं जो ग्राफ ड्रॉ करते समय हमें ध्यान में रखने हैं। पॉइंट नंबर 1 के किसी भी इक्वेशन के कम से कम दो सॉल्यूशन हम ज़रूर पता करें, तभी हम लाइन या उसका ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे। लेकिन अधिक सटीकता के लिए दो से अधिक, कम से कम 3 सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करें। वैसे 2 सॉल्यूशन से भी हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन 3 सॉल्यूशन हम जो है वहाँ पर ज्ञात करें और उनको कार्टेशियन प्लेन पर या ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करें। तो इक्वेशन के कम से कम 3 सॉल्यूशन निकालें और 3 पॉइंट्स जो हैं हम वहाँ पर ग्राफ पेपर पर प्लॉट करें ताकि ग्राफ की सटीकता हमें पता रहे। फिर सेकंड पॉइंट जो हमें अपने दिमाग में रखना है कि एक्स और वाई की अवॉइड द फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। मतलब एक्स और वाई की जो फ्रैक्शंस होती हैं या पॉइंट्स में वैल्यू ना लें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि एक्स और वाई जो है हमारे पास कैसे हों, पूर्णांक हों, इस तरह की वैल्यूज़ हमें मिलें कि वो इंटीजर्स हों। फिर जो थर्ड पॉइंट है, अगर हम फ्रैक्शनल वैल्यू लेंगे तो वो उसमें मिस्टेक होने में, ग्राफ ड्रॉ करने में मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, गलतियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब थर्ड पॉइंट है कि एवरी पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन लाइज ऑन इट्स ग्राफ। कोई भी पॉइंट होगा जिसके कोऑर्डिनेट्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो उस लाइन पर आएगा जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे या जो कर्व ड्रॉ करेंगे, और उस लाइन पर या उस ग्राफ पर जो भी पॉइंट होगा वो इक्वेशन को सेटिस्फाई ज़रूर करेगा। तो एवरी पॉइंट whose every point
on the line gives a solution of the equation, और कन्वर्सली इसी को हम कह सकते हैं कि एवरी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन लाइज ऑन द ग्राफ। ग्राफ क्या है हमारा, एक लाइन आती है। तो ये पॉइंट नंबर 3 था। फिर पॉइंट नंबर 4 क्या हो सकता है कि अगर इफ इन द इक्वेशन C इक्वल 0 हो जाए, मीन्स जो हमारी कांस्टेंट टर्म होती है वो इक्वेशन में ना हो। मीन्स इक्वेशन कैसी हो हमारी, ax प्लस by इक्वल 0 हो, इस फॉर्म में इक्वेशन होगी अगर, तो देन स्ट्रेट लाइन या जो ग्राफ है वो जो है पास होगा कहाँ से, हमारे जो ओरिजिन है, विल पास थ्रू द ओरिजिन। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में जब c 0 हो गया तो x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 भी एक सॉल्यूशन है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई जरूर करेगा। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 मीन्स ओरिजिन हो गया। फिर नेक्स्ट है 5th पॉइंट इसके अंदर, वो हम पहले ही बता चुके हैं इस पॉइंट को कि जो ग्राफ है लीनियर इक्वेशन का वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, और स्ट्रेट लाइन होने के कारण ही उसका नाम लीनियर इक्वेशन आया है। सरल रेखा आती है इसीलिए उसका नाम क्या आया है, रैखिक समीकरण हमें मिला है। तो ये 4 पॉइंट हमारे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए थोड़े ध्यान में रखने की हैं। मैं एक बार फिर से इनको दोहरा देता हूँ कि किसी भी इक्वेशन के कम से कम, हालांकि 2 सॉल्यूशन से हमारा काम चल सकता है, 2 सॉल्यूशन होंगे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 सॉल्यूशन जरूर फाइंड आउट करें और उनको जो है ग्राफ पेपर पर प्लॉट करें। सबसे पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट ये है कि x और y की फ्रैक्शनल वैल्यूज़ मीन्स जो डेसिमल वैल्यूज़ हैं अगर वो आती हैं तो उनको हम अवॉइड करने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें, नहीं तो हमें ग्राफ ड्रॉ करने में मिस्टेक्स हमारे पास हम लोगों से मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो प्रयास करें कि x और y की जो वैल्यूज़ हों वो कैसी हों, इंटीजर्स हों या पूर्णांक हों। इंटीजर या पूर्णांक एक ही बात है, होने चाहिए। फिर तीसरा पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है कि एवरी पॉइंट ऑन द लाइन, जो भी पॉइंट लाइन के, जो लाइन है हमारी लाइन पर बहुत, किसी भी लाइन में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, तो जो हर पॉइंट है, सारे के सारे पॉइंट हैं लाइन के ऊपर, वो उस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। जितने भी पॉइंट हैं वो सभी लाइन इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं। और अगर इसका उल्टा कहें कि कोई भी पॉइंट हम सॉल्यूशन के रूप में निकालेंगे इक्वेशन का, तो वो पॉइंट ज़रूर ही जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे उसको उसके ऊपर कहीं ना कहीं आएगा ज़रूर। तो ये तीसरा पॉइंट था। और चौथा पॉइंट ये कि अगर किसी इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म ना हो, मीन्स c इज इक्वल टू 0 हो जाए, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 जनरल फॉर्म है, तो वहाँ पर अगर c 0 हो जाए तो हमारी इक्वेशन बचेगी ax प्लस by इक्वल 0। तो इसका मतलब ये होगा c 0 होने पर जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे, जो ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे लाइन के रूप में, वो ओरिजिन से होकर के जरूर जाएगा। क्यों? क्योंकि ax प्लस by इक्वल 0 हमारी इक्वेशन बचेगी, और वो इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 इस सॉल्यूशन को सेटिस्फाई जरूर करेगी। तो ये 4 पॉइंट्स थे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 1,
क्वेश्चन नंबर 1 है, दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। ड्रॉ द ग्राफ फॉर फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो इसमें फर्स्ट है x + y = 4, या हम इसको लिख सकते हैं, या चलिए ऐसे ही रहने दीजिए, x = 4 - y। ये हमने क्यों किया? ताकि हम किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू रखेंगे और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हमें अपने आप यहाँ पर मिल जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पर y = 0 रख दूँ तो क्या मिलेगा मुझे? x = 4 - 0 मीन्स x = 4 मिल गया। तो एक सॉल्यूशन क्या मिल गया मुझे? 4, 0। फिर अगर y = मैं 1 रख दूँ तो x = क्या मिलेंगे? 4 - 1 मीन्स 3। तो x = 3 दूसरा सॉल्यूशन हो गया। 3, 1 दो सॉल्यूशन हो गए हमारे पास। एक सॉल्यूशन और फाइंड आउट कर लेते हैं y = 2 रखने पर। हम कुछ भी रख सकते हैं वैल्यू, लेकिन ध्यान रखें कि कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा कि जो x और y की वैल्यूज़ हों कैसी हों? इंटीजर्स हों। तो x = 2 रखेंगे तो x = 4 - 2 मीन्स 2। तो x = 2 हो गए। तो तीसरा सॉल्यूशन हो गया 2, 2। तो ये 3 सॉल्यूशन हमें मिल गए। अब इन 3 सॉल्यूशंस के लिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने से पहले एक बार मैं आपको ग्राफ पेपर से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा दूं। ग्राफ पेपर क्या होता है, हालांकि आप सबको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार यहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। तो ग्राफ पेपर पे हमें पता है 3 तरीके से लाइंस ड्रॉ की हुई होती हैं, हॉरिजेंटली भी और वर्टिकली भी। सबसे पहले जो लाइंस होती हैं वो सबसे डार्क लाइन होती हैं और उनकी जो डिस्टेंस होती है आपस में वो 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस उनके बीच में होती है। हर एक डार्क लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर की है। तो जैसे एक लाइन ये हमने खींची और एक लाइन ये खींच रखी है। तो फिर उसके बाद में इन डार्क, जो सबसे डार्केस्ट लाइन है, जो सबसे मोटी लाइंस हैं, उनके बाद में जो आती हैं वो आती हैं इनसे थोड़ी सी हल्की लाइनें, थोड़ा सा इनसे कम डार्क होती हैं वो, और उनकी जो डिस्टेंस होती है वो होती है आधा सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर्स। तो एक जो हमारा स्क्वायर बनता है डार्केस्ट जो लाइन है उनसे, तो जब उस स्क्वायर के अंदर हल्के वाली लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो 4 पार्ट्स में स्क्वायर वो डिवाइड हो जाता है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। और डार्क लाइन से जो हमारी कम डार्क लाइन है उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी रह जाती है? 0.5 सेंटीमीटर, या यूँ कह लें कि 5 मिलीमीटर डिस्टेंस वो रह जाती है। 5 मिलीमीटर इधर और 5 ही मिलीमीटर ऊपर की तरफ। फिर इसके बाद में तीसरी तरह की लाइंस होती हैं वो होती हैं सबसे हल्की, सबसे पतली लाइंस, लाइटेस्ट जो लाइंस होती हैं, और उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है आपस में वो होती है 1-1 मिलीमीटर की। तो यानी कि दो डार्केस्ट जो लाइन हैं उनके बीच में जो सबसे हल्की वाली लाइन होती हैं वो कितनी होती हैं? कुल मिलाकर के 10 लाइनें आती हैं, और 10 हमारे छोटे छोटे, बहुत छोटे वाले स्क्वायर्स वहाँ पर बन जाते हैं। तो हर एक के बीच में 1-1 मिलीमीटर की डिस्टेंस वहाँ पर होती है। ये सबसे बड़े वाला स्क्वायर, फिर उससे छोटे ये 4 स्क्वायर, ये वाले 1, 2 और ये 3 और ये 4, और फिर उसके बाद में ये सबसे छोटा स्क्वायर होता है एक, जिसकी साइड्स होती हैं 1 मिलीमीटर। जो सबसे छोटा स्क्वायर है उसकी साइड है 1 मिलीमीटर, तो एरिया हो जाएगा उसका 1 × 1 स्क्वायर मिलीमीटर। फिर इससे बड़ा जो स्क्वायर होता है उसकी साइड होती है 5 मिलीमीटर, 5 × 5 25 स्क्वायर मिलीमीटर उसका एरिया होगा। और जो सबसे बड़ा स्क्वायर है उसकी जो साइड होंगी 1 सेंटीमीटर या 10 मिलीमीटर्स कह लीजिए, तो उसका एरिया हो जाएगा 100 स्क्वायर मिलीमीटर या 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हमारा एक ग्राफ का छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है कि हॉरिजेंटल लाइन हमारी एक्स एक्सिस होती है और जो वर्टिकल लाइन होती है वो वाई एक्सिस होती है।
तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट करती हैं वो होता है हमारा ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। तो इस पर हमें एक स्केल यहाँ पर सपोज करना पड़ता है, अपने जो हमारे नंबर्स हैं, जो सॉल्यूशंस हमने मिले हैं उनके अकॉर्डिंग कि वो कितने बड़े हैं या कितने छोटे हैं, स्केल हमें सपोज करना होता है। तो यहाँ पर हम स्केल सपोज कर लेते हैं अपना कि ईच 10 स्मॉलेस्ट बॉक्स या स्क्वायर इक्वल 1 यूनिट। तो अब हम यहाँ पर अपना सॉल्यूशन ड्रॉ करेंगे। हमारे सॉल्यूशन थे 3। पहला सॉल्यूशन था 4,0 मीन्स एक्स एक्सिस पर 4, वाई एक्सिस डिस्टेंस उसकी कितनी है 4, तो 1 2 3 एंड 4। और y इज इक्वल टू 0 मीन्स एक्स एक्सिस से कोई डिस्टेंस नहीं है, तो वो पॉइंट कहाँ होगा हमारा एक्स एक्सिस पर ही होगा। तो ये हमारा पॉइंट हुआ 4,0। फिर नेक्स्ट पॉइंट है 3,1, तो x इज इक्वल टू 3, तो यानी कि x एक्सिस पे हम 3 डिस्टेंस चलेंगे, और y इज इक्वल टू 1 मीन्स x एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट है, यानी कि y एक्सिस पे हम 1 पॉइंट चले। तो ये पॉइंट हो गया हमारा 3,1। फिर नेक्स्ट है 2,2 मीन्स x इज इक्वल टू 2 है और y इज इक्वल टू भी 2 है, तो x इज इक्वल टू 2 1 2 और y इज इक्वल टू 2, इससे ऊपर 1 2। तो ये पॉइंट हुआ हमारा तीसरा 2,2। तो ये तीनों सॉल्यूशंस आ गए। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। तो हम यहाँ देखते हैं कि हमें एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर मिल जाती है। ये स्ट्रेट लाइन जो है इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 इसको डिनोट करती है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 को ये इक्वेशन डिनोट करेगी। इस लाइन पर जितने भी पॉइंट होंगे वो सभी पॉइंट्स x प्लस वाई इक्वल 4 के सॉल्यूशन होंगे। अब देखते हैं कि यहाँ इस लाइन पर एक पॉइंट देखिए, ये भी है 0,4। तो क्या ये 0,4 हमने अभी जैसा बताया कि सभी पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो देखते हैं 0,4 इसको सेटिस्फाई करता है क्या, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 4 इक्वेशन में रखने पर क्या मिलेंगे हमें, 0 प्लस 4 इक्वल 4 मीन्स 4 इक्वल 4 सेटिस्फाई किया। और पॉइंट्स देख लेते हैं हम। एक पॉइंट है ये 1, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 3। एक हमें ये भी पॉइंट मिलता है इसमें 1,3। तो ये भी देखते हैं सेटिस्फाई करता है क्या, 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4, 1 x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 3, तो 4 इक्वल 4। तो इसने भी इसको सेटिस्फाई किया। अब कोई पॉइंट इस लाइन से बाहर लेकर के देखते हैं कि क्या वो पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। मान लिया मैंने पॉइंट लिया 1,2, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2, 1,2 x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2। तो देखते हैं क्या सेटिस्फाई करता है। ये पॉइंट कहाँ है, इस लाइन से बाहर कहीं है। तो 1 प्लस 2 इक्वल 4, तो मीन्स 3 इक्वल क्या 4 है, नहीं सेटिस्फाई करता। तो इस प्रकार से हमने देखा जो पॉइंट्स इस लाइन पर हैं, कहीं भी हैं वो पॉइंट्स सभी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, और जो पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर नहीं हैं उससे बाहर चाहे वो कहीं भी हों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते। तो हमने ये बात आपको बताई थी कि जो भी पॉइंट्स होंगे लाइन के ऊपर वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, और जो इक्वेशन के सभी सॉल्यूशंस इस लाइन पर कोई पॉइंट ज़रूर डिनोट करेंगे। तो फिर अब नेक्स्ट है सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का, x माइनस वाई इक्वल 2, x माइनस वाई इक्वल 2। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ 2 प्लस वाई। अब x इज इक्वल टू में या y इज इक्वल टू 0 रखता हूँ, तो क्या मिलेंगे, x इज इक्वल टू 2 प्लस 0 मीन्स x इज इक्वल टू 2। तो एक सॉल्यूशन हमें क्या मिला, 2,0। फिर
y इज इक्वल टू 1 रखने पर, तो x हो जाएंगे 2 प्लस 1 मीन्स 3। तो एक सॉल्यूशन क्या मिला हमें 3,1, x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 1। एक सॉल्यूशन और फाइंड करते हैं हम, y इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर रखता हूँ 2, y इक्वल 2 रखने पर, तो x इज इक्वल टू 2 प्लस 2 मीन्स 4। तो तीसरा सॉल्यूशन हमें मिला 4,2, यानी कि x 4 है और y 2 है। इसके लिए हम एक टेबल यहाँ पर बना लेते हैं थोड़ी सी हमारी सुविधा के लिए, ताकि हमें पॉइंट्स देखने में इजी हो जाए। x y, यहाँ पर x की वैल्यू और यहाँ पर y की वैल्यू। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0 पहला सॉल्यूशन था, 3 और 1 दूसरा सॉल्यूशन था, 4 और 2 ये तीसरा सॉल्यूशन है। तो अब इसके लिए भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो पहला सॉल्यूशन है हमारा 2,0 मीन्स x इज इक्वल टू 2 और y इक्वल 0। तो x इज इक्वल टू 2 1 2 ये हो जाएगा और y इक्वल 0 x एक्सिस पर ही आएगा। तो ये पहला पॉइंट हो गया हमारा 2,0। फिर सेकंड पॉइंट है x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 1। तो 1 2 3 और उसके ऊपर y इज इक्वल टू 1। तो ये पॉइंट हुआ हमारा दूसरा 3,1। फिर तीसरा पॉइंट x इज इक्वल टू 4 1 2 3 4 और y इज इक्वल टू 2, तो 1 2। तो ये तीसरा पॉइंट हुआ 4,2। तो तीनों पॉइंट्स को मिला देते हैं, 3 पॉइंट है हमारे ये, इन तीनों को मिला देंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये स्ट्रेट लाइन हमें मिली यहाँ पर। ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन x माइनस y इज इक्वल टू 2 को डिनोट करती है। फिर इसका थर्ड पार्ट है y इज इक्वल टू 3x। तो x इज इक्वल टू 0 रखने पर यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा c 0 के इक्वल है, यानी कि इसके अंदर कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो x इज इक्वल टू 0 रखा तो y भी हमें 0 मिल गया। 3 इंटू 0 0 हो जाएगा। तो पहला सॉल्यूशन जो हमें मिला 0,0। हमने आपको बताया था कि जब किसी इक्वेशन में c 0 होगा यानी कि कांस्टेंट टर्म नहीं होगी तो उस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन 0,0 भी होगा। मीन्स वो इक्वेशन का जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ जो है हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी। वो स्ट्रेट लाइन कहाँ से होकर के जाएगी, ओरिजिन से होकर के पास होगी। तो देखिए हमारा पहला ही सॉल्यूशन 0,0 यानी कि ओरिजिन हमें मिल जाता है। अब इसके अंदर x इज इक्वल टू अगर मैं 1 रखूं तो x इज इक्वल टू 1 रखने पर y मिल जाएंगे 3 इंटू 1 मीन्स 3। तो x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू 3। फिर x इज इक्वल टू मैं इस बार -1 रखता हूँ। चलिए एक पॉइंट यहाँ पर मैं इस बार माइनस के 1 ले लेता हूँ। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे 3 मल्टीप्लाई -1 -3। तो -1 -3। चलिए इस सॉल्यूशंस को जो है प्लॉट करते हैं ग्राफ पेपर पर। तो पहला पॉइंट हमारा 0,0 इसी ग्राफ पर यहाँ प्लॉट कर सकते हैं इसको। पहला पॉइंट ये हो गया हमारा 0,0 ओरिजिन हो गया। फिर x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 1 ये हो गया और y 3 1 2 3। तो दूसरा पॉइंट हमें यहाँ पर मिल जाता है 1,3। और तीसरा पॉइंट -1, -3। x इज इक्वल टू -1 मीन्स निगेटिव डायरेक्शन में। तो ये हो गया हमारा x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू 3। तो 1 2 3 ये पॉइंट हो गया हमारा x इज इक्वल टू -1, -3। तो इन तीनों पॉइंट्स को हम मिला करके ड्रॉ करते हैं। तो हमारी लाइन देखो यहाँ ओरिजिन से होकर के पास हो रही है। तो ये वाली जो लाइन आई है ये शो करती है y इज इक्वल टू 3x को।
तो ये हमारा थर्ड पार्ट यहाँ कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट। 3 = 2x + y। तो यहाँ से मैं y की वैल्यू निकाल सकता हूँ 3 - 2x। अब इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे और ये हम एक यहाँ पर टेबल बना लेते हैं इसके लिए। x, y। तो x = 0 रखें अगर हम, तो y = 3 - 2 × 0 मीन्स 3 - 0, तो 3 हो गया हमारा y की वैल्यू। तो x = 0, तो y = 3। फिर x = 1 रखा हमने, तो y = 3 - 2 × 1, तो 3 - 2 मीन्स 1। x = 1 है तो y भी 1 है। फिर x = मैं सपोज इस बार रखता हूँ 2 रख दिया मैंने, x = 2 रखने पर, तो y = 3 - 2 × 2, तो 3 - 4 मीन्स -1, तो 2, -1। देखिए हम कोशिश कर रहे हैं कि x और y की जो वैल्यूज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें इंटीजर्स मिले। हालांकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम केवल इंटीजर्स वैल्यू ही लें, फ्रैक्शन हम ले सकते हैं, बट फॉर द करेक्टनेस ऑफ ग्राफ वी शुड अवॉइड देम। पहला पॉइंट है 0, 3, x = 0, तो यानी कि y एक्सिस पे पॉइंट होगा ये, और y = 3, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट 0, 3। फिर नेक्स्ट है x = 1 और y = 1, तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट 1, 1। इसको भी लिख देते हैं 3, 0, 0, 3। फिर तीसरा पॉइंट है x = 2, तो यानी कि 1, 2 ये मिला, और तीसरा इसमें y = है -1, तो y = -1 यहाँ पे मिला हमें नीचे की तरफ, तो ये हुआ 2, -1। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम मिला देते हैं और ये हमारी यहाँ पर हमें लाइन, स्ट्रेट लाइन यहाँ पर मिल जाती है। तो ये इक्वेशन जो डिनोट करेगी ये होगी 3 = 2x + y। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आपका बहुत धन्यवाद।